मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 सेशन 4। इससे बिफोर चैप्टर सेशन में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की घटना वाष्पीकरण कहलाती है। एक अपन ने देखा था क्वथनांक, इससे बिफोर क्लास में। क्वथनांक किसको कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसको कहते हैं क्वथनांक। और वाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान, इस पे यहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा सा अपन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जनरली इसको इवेपोराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, पहला है आपका सतही क्षेत्रफल का बढ़ना। हम नोट करेंगे सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया में इंक्रीज होती है, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है। जनरल एग्जांपल देखें तो आप एक कपड़े को बिना फैलाए ऐसे ही सुखा दो रस्सी पे, और एक पूरे कपड़े को फैला के सुखाओ। जो कपड़ा फैला हुआ है वो ज्यादा जल्दी सूखता है, जबकि जो कपड़ा सिमटा हुआ है वो जल्दी नहीं सूखता है। तो सतही क्षेत्रफल, जैसे सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ने से तापमान के संपर्क में वो कपड़ा ज्यादा आया, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इस कारण से उसके अंदर से पानी की बूंदें जो थी वो ज्यादा संपर्क में आई और तुरंत वाष्पीकृत होकर कपड़े को सुखा दिया। फॉर एग्जांपल और देखना चाहे, बाल्टी भर के अपन पानी रखते हैं तो वो बहुत कम जल्दी से कम गति से वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, जबकि आप पोछा लगाते हो तो तुरंत हमारा जो फर्श होता है वो सूख जाता है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर। और एग्जाम्पल देखें तो कप में चाय पीते तो गर्म लगती है, प्लेट में उसको डालते हैं पर जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि प्लेट कप की अपेक्षा क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी और चाय और दूध जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। सेकंड है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की दर जो होती है वो इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। बेस्ट एग्जाम्पल है सर्दी के दिनों में कपड़े धीरे सूखते हैं, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है। कणों की गतिशीलता बढ़ने से जल्दी से जल के कण जो होते हैं वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। थर्ड है वायु की गति में वृद्धि। तेज हवा चलने पर भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की गति में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की दर जो होती है वो इंक्रीज होती है। इसलिए तीन जो हमने पढ़े, सतही क्षेत्रफल, तापमान और वायु, ये तीनों ही चीजें वाष्पीकरण की दर को क्या कर रही है? बढ़ा रही है या इंक्रीज कर रही है। फोर्थ है हमारा आर्द्रता में कमी। इसको पढ़े इससे पहले आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आपकी आर्द्रता, जो कि बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा होती है। जनरल भाषा में आप इसको कहते हैं उमस, है ना। रेनी सीजन में उमस ज्यादा होती है। हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो जल्दी वाष्पीकृत नहीं होता है और वो हमारे शरीर पर ही बना रहता है, जिससे हमको चिपचिपापन होता है। तो आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी हो जाएगी, यानी कि वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। आर्द्रता में कमी का मतलब यदि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा में कमी है तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की दर जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। इसको अगर मैं उल्टा कर देती हूँ कि आर्द्रता में वृद्धि, यदि आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि पहले से ही वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है और हमारे कपड़ों में से वो जलवाष्प की मात्रा रिलीज नहीं होती है। तापमान भी कम होता है, इस कारण से कपड़े जल्दी नहीं सूखते, हमको उमस का अनुभव होता है। जैसे जैसे बारिश ज्यादा हो, कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे कि आज तो बहुत ज्यादा उमस है, बारिश ज्यादा होगी। उमस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, इस कारण से हमारे शरीर से जो पसीना हुआ वो वाष्पीकृत नहीं होता है और हमको उमस लगती है। इस कारण से ऐसा सोचते हैं कि जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो बारिश जो होगी वो ज्यादा होगी। हमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, सतही क्षेत्रफल, तापमान, वायु की गति और आर्द्रता में वृद्धि। तीन चीजें जो है वो आपके वाष्पीकरण की दर को बढ़ा रही है और एक चीज जो है वो आपके वाष्पीकरण की दर को घटा रही है। नेक्स्ट अपन इससे पहले दाब का प्रभाव देखा था अवस्था परिवर्तन में। वहां पर अपन एक चीज रह गई थी, दाब का मात्रक जो होता है वो आपका पास्कल। पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने इसको देखा था, इसलिए उनके सम्मान में इसका मात्रक पास्कल दिया गया। गैसीय दाब का मात्रक, इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। गैसीय दाब का मात्रक जो होता है उसको आप एटमोस्फियर में नापते हैं, मेजर करते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एटीएम। एक एटमोस्फियर जो होता है वो आपका 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के बराबर होता है। तापमान का एसआई मात्रक, एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है वो आपका केल्विन होता है। केल्विन भी एक वैज्ञानिक के सम्मान में रखी गई डिजिट है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 273.15। यहाँ पे 15 को अपन दशमलव को पूर्णांक कर लेते हैं, इसलिए जनरली जो लिखा जाता है वो आपका क्या होता है? 273 केल्विन। आज इतना ही। आज का आपका होमवर्क है वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक को
राइट नाउ आपको लिखना है इसको पॉइंट आउट करके। कल अपन इसके ऊपर देखेंगे, कुछ सम्स देखेंगे कि किस प्रकार से हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से केल्विन को सेल्सियस में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।